जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ रस्तोगी एकलव्य कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। और यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कई प्रकार के फॉर्मूले आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप सभी प्रकार के क्वेश्चन, बस क्या होना चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, संख्या आपकी क्रमागत होनी चाहिए, बस आप उसको योग निकाल पाएंगे। और योग निकालने का फॉर्मूला होगा प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू एन। यहाँ पर जो n है, n को कहा जाएगा पदों की संख्या। n बराबर होगा पदों की संख्या। अगर आपको बस क्रमागत जो पदों की एक सीरीज दे रखी होगी, उसमें यदि आपको n निकालना आ गया, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो चलिए, जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, सम संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला है, विषम संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला है, आपका प्राकृतिक संख्या उसके लिए अलग है, अभाज्य भाज्य का अलग है, लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू एन। एन होता है यहाँ पदों की संख्या। एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या जो होंगी 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी। तो मुझे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और 1 से 100 तक कितने पद होंगे, तो 1 से 100 तक 100 ही पद होंगे। ठीक, तो मैं 2 से 100 को डिवाइड कर दूंगा 50 बार में, और 100 और 1 ही हो गया 101। अब 101 की अगर आप 50 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50-50। ठीक, तो यानी कि 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 50-50। और एक छोटी सी बात और बताऊं आपको, अगर जैसे कि अगर संख्या क्वेश्चन पूछे आपसे 1 से लेके 10 तक का योग क्या होगा, या पूछे 1 से लेके 100 तक का योग क्या होगा, या पूछे 1 से लेकर 1000 तक का क्या होगा योग, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। 10 का आधा कर दो 5, यानी 5-5, तो 1 से लेके 10 तक का योग 55 होगा। अगर 1 से लेके 100 तक का योग पूछे तो 100 का आधा कर दो 50, 50-50, तो 1 से लेके 100 तक का योग 50-50 होगा। ऐसे अगर पूछे 1 से लेके 1000 तक का योग याद बताओ क्या होगा, तो अब बस इतने याद कर लो, 1000 का आधा होता है 500, 500, तो ये 1 से लेके 1000 तक का योग होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अगर कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आए 1 से लेके 10, 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000, तो निकालने की जरूरत नहीं है, उसका आधा कर दो, 2 बार लिख दो। 100 का आधा 50-50, 1000 का आधा 500-500। ये बहुत आसान तरीका है, आप तुरंत निकाल भी पाओगे। ठीक, बाकी ये फॉर्मूला तो है ही हमारा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू एन। अभी आप देखेंगे कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इससे मैं आसानी से कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 21, 22, 23, 24, 25, और कहाँ तक गई है संख्या, 80 तक गई है, के पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या जो है स्टार्टिंग से नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं हुई, आप प्रैक्टिस करना अपने आप, 1 से लेके 80 तक का, 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 60 तक की संख्या अपने आप चेक करना, इसी फॉर्मूले से मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा 20 से मैंने संख्या दी है, यहाँ 21 से स्टार्ट होकर 80 तक गई है। क्या इसमें हमारा फॉर्मूला काम करेगा? मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्सल फॉर्मूला सब पर लगेगा, बस क्रमागत होनी चाहिए संख्या। ठीक, तो अंतिम संख्या और प्रथम संख्या इनको लिख लेते हैं, 21 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू। अब यहाँ पर ये देखिए कि n क्या होगा, तो आप कह रहे हो 80 तक संख्या गई है, इसका मतलब n 80 होगा? नहीं, n 80 नहीं होगा। क्यों? अगर संख्या 1 से स्टार्ट होती तब n आपका यानी पदों की संख्या 80 होता, लेकिन संख्या तो 21 से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब इससे पहले कितनी संख्या छूट गई है, तो 20 संख्या आपकी इससे पहले छूट चुकी हैं, क्योंकि ये 21 से स्टार्ट हुआ है। तो आप 80 में से 20 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 60, यानी कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। ठीक, इतना आप समझ में आ क्या होगा। अब 2 से 60 काट दीजिए, 30 बार में जाएगा 21, और आप 80 जोड़ लीजिए, 101 और 30। अब यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 30-30। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, 1, 3, 5, 7 डेड कहाँ तक गया है, 69 तक गया है। तो हमें 1 से लेकर 69 तक की संख्याओं का योग निकालना है।
ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो वही चीज योग निकालने के लिए पहला प्लस आखिरी बटे 2, पहला आखिरी बटे 2 इंटू पदों की संख्या। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ 69 पद नहीं है, 69 पद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 गायब है, 4 गायब है, 6 गायब है, ऐसी 8, यानी सारी सम संख्या गायब है। इसका मतलब 69 तक आधी संख्या तो इन्होंने गायब कर दी है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि n कितना आएगा, बस यहाँ पर आपको n निकालना ही सीखना है। तो जब भी विषम संख्याओं का क्रम दे रखा हो तो आप n कैसे निकालोगे, जो आपको इस संख्या दे रखी है सबसे बड़ी वाली, इसमें एक प्लस कर लीजिए। तो इसमें आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 70, और 70 का आधा कर दीजिए 35, यानी कि 69 में आप एक प्लस करेंगे 70 और उसका आधा कर देंगे 35, यानी 1 से लेकर 69 तक कितनी संख्या होंगी, 35 संख्या होंगी। ये n निकालने का सबसे आसान शॉर्टकट तरीका है। क्या करना है, जैसे कि आपको पता लगाना है 89 कौन से नंबर की विषम संख्या है, तो आप क्या करो 89 से आगे वाला जो सम संख्या है वो पता कर लो, यानी 90, और 90 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 89 तो 2 से कटेगा नहीं, तो आप एक बढ़ाकर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है, 45। तो जो 89 है 45 नंबर की संख्या है। जैसे अगर मैं लिखूं 155, ये कौन से नंबर की विषम संख्या है, तो आप क्या करो एक बढ़ा दो 156 और फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी 78 नंबर की विषम संख्या है 156। ऐसी मैंने 69 पता कर लिया, 69 कौन से नंबर पर आती है, तो एक बढ़ाया 70, 2 से डिवाइड लगा दिया 35 आ गया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 35। अब 35 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 1 और प्लस 69 इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 70, 70 बटे 2 इंटू 35, लेकिन 2 से 70 कट जाएगा 35 बार में। ठीक, अब 35 की 35 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12 25। ठीक, चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1 से लेकर 69 तक की संख्या का योग 12 25। ठीक, अभी एक छोटा सा फॉर्मूला ही बता देता हूँ विषम संख्या निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है, आपका जब भी विषम संख्या निकालना हो, 1 से लेके n तक विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो, n+1/2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर n+1 नहीं होगा, सिर्फ n होगा, n का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी आप इसको लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ, यहाँ हमारा n कितना आया था, 35 आया था ना, हमारा n 35 आया था, तो बस अगर हम 35 का स्क्वायर कर देंगे ना तो हमारा 12 25, यही हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक, यही आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 4 6 8 10 और डेड कहाँ तक जाना है, 60 तक के पदों का योग निकालना है। ठीक, अब यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया कि हमें 2 से लेके 60 तक पदों का योग निकालना है, लेकिन इस बार ये सारी संख्या सम है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद करना है, सम के लिए अलग, विषम के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखो हमारा फॉर्मूला बस इतना कहता है कि पहली संख्या लिख दो, चाहे क्रमागत में कुछ भी हो, ठीक, चाहे पहली संख्या लिख दो और आखिरी संख्या लिख दो, बटे 2 कर दो। अब यहाँ पदों की संख्या लिख लो, अगर आपने पदों की संख्या यानी n सही निकाल दिया ना तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 4 6 8 10 और डेड कहाँ तक जाएंगे, 60। तो जो आखिरी वाली संख्या है, जितने का गैप होता है, मैं आपको बताऊं, जितने का गैप होता है उसी से भाग लगाते हैं। अब देखो 2 2 का गैप है ना, तो 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा, 30, यानी n की वैल्यू आ चुकी है 30, तो यहाँ लिख दिया हमने 30। अब देखो 60 और 2 62, और 62 को 2 से काटोगे 31 आएगा, 31 गुणा 30। अब 31 की 30 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 930, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 से लेकर 60 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 930। ठीक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये गुणज वाला क्वेश्चन आ गया। तो गुणज भी आपके क्रम से ही होते हैं, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। ऐसे कि हमें निकालना है 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 का पहला गुणज हो जाएगा 3 एकम 3, दूसरा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और हमें 10वां गुणज निकालना है, तो 3 धाम 30, 3 धाम 30।
तो 3 का पहले गुणज 3 है और 3 का जो 10वां गुणज है वो 30 है। अब इनका मुझे योग निकालना है, तो योग निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला एक ही है जो मैंने आपको बताया है, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 इंटू एन कितना होगा, एन यहाँ पे कितने गुणज बोले थे, 10 गुणज, तो एन बराबर हो जाएगा 10। अब 2 से 10 को काट दो 5 बार में, तो आपको मिलेगा 33 गुणा 5। अब 5 की 33 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165। तो 3 के जो प्रथम 10 गुणज हैं उनका योग आएगा 165। ठीक, अब 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग निकालना है। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग निकालना है, तो 6 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 6 का पहला गुणज तो 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 का जो 18वां गुणज हो जाएगा वो हो जाएगा 108। 6 का पहला गुणज तो 6 और 6 का 18वां गुणज, 6 की 18 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आपको मिलेगा 108। अब हमें इनका योग निकालना है, तो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 इंटू एन। एन यहाँ पे कितना होगा, 18 गुणजों की बात हो रही है तो कितने गुणज होंगे, 18, यानी कि एन बराबर हो जाएगा 18। 2 से हमने 18 काट दिया 9 बार में। अब 108 और 6 जोड़ लेंगे, 108 और 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 114 इंटू 9। अब 114 की 9 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और 3 12, 9 एकम 9 और 1 10, तो आंसर आएगा आपका 1026। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर मुझे 10 अभाज्य संख्या लिखनी होंगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको यहाँ जो अपना ये फॉर्मूला था क्रमागत संख्याओं वाला, यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्रम से नहीं होती है, उसमें अंतर अलग अलग होता है। जैसे कि आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद क्या आएगा, 5, 3 आएगा, 2 के बाद 3, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, उसके बाद आएगा 31, 37, 41, और कहाँ तक जाना, 10 लेना था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 संख्या हो चुकी हैं, हमारी 10 संख्या 29 तक हो चुकी है। हमें 10 संख्या बोला था, तो यहाँ पे पहले आपको 10 संख्या निकालनी पड़ेंगी, मजबूरी है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब क्या करना है, अब आपको इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है हाथों से, क्योंकि ये बिना जोड़े आपका आंसर नहीं आ सकता। आप इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्रम से नहीं होती हैं। तो आप एक लाइन से मत जोड़ना कि 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28, तो ये कठिन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप 10 बना बना के संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे जोड़ना है। जैसे कि मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर 19 और 11 को जोड़ लूँगा, 19 और 11 हो जाएगा 30। ठीक, ऐसे में यहाँ पे 17 और 13 जोड़ लूँगा, 17 और 13 हो जाएगा 30। ठीक, अब ऐसे ही मैं यहाँ पे 23 और 7 जोड़ लूँगा, 23 और 7 हो जाएगा 40, और उसके बाद बचा 2 3 5 5 10। ठीक, इतना आ गया, और 1 29 बचा हुआ। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, जल्दी जुड़ जाएगा। ठीक, 30 30 60 40 110, और ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर यहाँ पर बन रहा है 129। जब आप योग निकालेंगे तो योग आपका आएगा 129। ठीक, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 129। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या वाला जो कंसेप्ट है उसमें क्या दिक्कत है कि ये क्रम से नहीं है। देखो अभी यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ गया, फिर 5 7 देखो 2 का गैप है, 7 11 देखो 4 का गैप हो गया, फिर 2 का गैप हो गया, फिर 4 का गैप। तो यहाँ पे गैप जो है ना वो एक जैसा नहीं है, कभी 2 का गैप हो जाता है, कभी 3 का। तो क्रमागत संख्या ये नहीं कहलाएंगी। क्रमागत संख्या वह होती है जिनका क्रम समान रहे। ठीक, तो उन्हें क्रमागत संख्या कहा जाता है। ठीक, तो ये क्रमागत नहीं है, इसलिए अपना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 प्लस आपका कहाँ तक गया, फिर डेड 19 तक है, फिर 19 के बाद 20, फिर संख्या आपकी रिवर्स हो गई 19 18, फिर उसका 3 2 1। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ पर 1 से लेके 19 तक संख्या आ गई है, फिर 20 आया है, फिर 20 के बाद फिर संख्या रिवर्स हो गई। तो आप क्या करो, आप एक काम कर सकते हो, आप 1 से लेके 19 तक का योग निकाल लो। 1 से लेके 19 तक का योग निकाल लो। जो योग 1 से लेके 19 तक का होगा वही तो 19 से लेके 1 का भी होगा।
जो 1 से लेकर 19 तक का योग होगा वही योग 19 से 1 का भी होगा। तो आप जो भी निकालो उसको डबल कर देना और एक चीज संख्या रह गई, कौन सी, 20, उसे आप ऐड कर देना। ठीक, इस तरीके से आप 1 से लेकर सारी अंकों का योग निकाल पाओगे। जैसे दिखाते हैं, तो जैसे मुझे निकालना है 1 से लेकर 19 तक का, तो 1 + 19/2 इंटू पदों की संख्या भी कितनी होगी, पदों की संख्या भी यहाँ पर 19 होगी, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक निकाल रहे हैं तो 19 ही होगी। तो 1 और 19 हो गया 20, और 2 से काटा 20 10 बार में, तो योग आया 190। योग आया 190, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका योग होगा 190। ठीक, जब इस वाले पार्ट का योग 190 होगा तो ये जो 20 दिया इसका भी ये 20 ऐसे ही रहने दो। और ये जो पार्ट है, अगर इस 1 से लेके 19 तक का योग 190 है तो 19 से लेके 1 का भी योग 190 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 19 19 38 और 20, तो कुल मिला के आपका जो योग आएगा वो आएगा 400। यानी कि 1 से लेके 19, 20, फिर 19 से लेकर 1, इन सब का योग जो बनना आया वो बना 400। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो कैसे किया इस क्वेश्चन को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों में फर्क है, यहां बोला है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना है और यहां बोला है 20 तक सम संख्याओं का योग निकालना है। दोनों में थोड़ा फर्क है। देखो 20 सम संख्या यानी यहाँ पे गिनती लेनी है, कहां तक, 20 संख्याएं लेनी है, 20 संख्या। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 4 6, और 20वीं संख्या क्या होगी, तो 20वीं, देखो सम संख्या 2 की मल्टीपल होती है, 2 का पहाड़ा होती है, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, दूसरे नंबर की 4, तीसरे नंबर की 6, ऐसी 20वें नंबर की जो संख्या होगी वो होगी 40। 20वें नंबर की संख्या होगी 40। तो मुझे 2 से लेके 40 तक का योग निकालना है। 20 सम संख्या यही हो गई इसका मतलब। ठीक, लेकिन यहां बोला है 20 तक, तो 20 तक का मतलब होता है 2 4 6, और कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। तो अगर तक लगा हुआ हो तो जहां तक बोला जाएगा वहां तक जाना है। लेकिन अगर बोले कि 20 सम संख्या बताओ, 30 सम संख्या बताओ, तो गिनती 30 संख्या होनी चाहिए। यहाँ 20 बोला है तो 20 संख्या होनी चाहिए। तो 20वीं संख्या कौन सी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सम संख्या 2 की मल्टीपल होती है। तो 20 दूनी 40, यानी 40वें नंबर जो 40 है ना वो 20वें नंबर की सम संख्या है। ठीक, अब योग निकालते हैं इनका। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पहला आखिरी बटे 2 इंटू पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो 20 ही आएगी, क्यों, 20 ही पद है। तो 40 और 2 हो जाएगा 42, और 2 से 20 काट दिया 10 बार में, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको योग मिलेगा 420। ठीक, चलिए इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ बोला है 2 4 6 और 20 तक का योग, तो प्रथम अंतिम बटे 2। अब यहाँ n कितना होगा, तो यहाँ 20 तो n होगा नहीं, क्योंकि देखो बीच में संख्या छूट रही है। तो यहाँ देखो मैं आपको बताऊं, जब भी आपको n निकालना हो तो ये देखो गैप कितने का है, 2 का गैप है ना, तो 2 से भाग लगा दो। तो जो 20 है ना वो 10वें नंबर की संख्या है, 2 से कटेगा 10 बार में, तो n कितना आया, n आया 10। तो 20 और 2 22। ठीक, 22 बटे 2 इंटू 10, तो 2 से 22 काट दो 11 बार में, आपको 11 की 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर मिलेगा 110। आपको मिलेगा आंसर 110। तो 20 सम संख्याओं का योग तो 420 आया था, लेकिन 20 तक सम संख्याओं का योग 110 है। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस हैं जो अपनी किताब में आपको मिल जाएंगे, वहां से इन क्वेश्चंस को लगाना। ठीक, क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।